अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने अच्छे मुज़ाकरात किए। यूरेनियम के मामले पर बात ना बन सकी। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज़ इस वक्त तेल लेने अमेरिका आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरानी समंदरों की नाकाबंदी की। ट्रंप ने कहा, जो जहाज़ करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए स्टामर ने कहा, सिफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सकेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का लबनान को फौरी जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। कहा, लबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है जिसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। विफाकी काबीना ने इत्तेफाक राय से अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर करारदाद तशक्कुर मंजूर कर ली। करारदाद में ईरान अमरीका तारीख साज अमन मुज़ाकरात के इनेकाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया कि अल्लाह ने वतन अजीज़ पाकिस्तान को मौका दिया कि वो खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करे। अपने मावनीन के हमरा अनथक लगन, मेहनत और तदब्बुर के साथ दो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को इकट्ठे बिठाया। अमन मुज़ाकरात का इनेकाद करके तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित तातुल का ख़त्मा किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने रात जाकर इंतहाई एहसन तरीके से मामलात को निभाया। बिलाशुबा अक़वाम आलम की तारीख़ में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें दुनिया में क़याम अमन का बाइस बने। चीन का अमरीकी नाकाबंदी के बयान पर ईरान की हिमायत का ऐलान। आबनाए हॉर्मुज़ से जहाज़ों की बेला रुकावट नकलो हरकत यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। बरतानिया ने ईरानी समंदरों के रास्ते बंद करने के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तुर्की और जापान का ईरान अमरीका इसराइल तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने आबनाए हॉर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। रूस ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ की बंद आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह होगी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस महंगे पेट्रोल और डीजल पर जर्मन हुकूमत का 2 माह के लिए टैक्स माफ़ करने का ऐलान। नाकाबंदी के अमरीकी फैसले पर स्पेन की तनकीद। वज़ीर दिफा ने कहा, बहरी नाकाबंदी बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन पर राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप की आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाला पेट्रोल याद करेंगे। ईरान का आज़म दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एक मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग के मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा, पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप की इस तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा न किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, वो अमन, मकालमे और कसीरुल-जहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफाना हल तलाश किया जा सके। वो ख़ुद को सियासतदान के तौर पर नहीं देखते और किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि वो ईरानी कौम की जानिब से पोप लियो से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं।
अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप और इनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ेकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालिया हमलों में मुतासर अहम रेलवे लाइनों की मरम्मत के बाद बहाल। तेहरान, तबरेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। ईरान मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हो गई, जबकि तेहरान से तुर्की के शहर वान के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अबू धाबी के वली-अहद से मुलाकात। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। चीन का अरब अमारात पर चीनी शहरी और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर भी जोर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने इस्लामाबाद से वापसी पर होने मुज़ाकरात से आगाह किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जेडी वेंस ने उन्हें ब्रीफिंग दी। जनूबी लबनान पर इसराइली जारी ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में बनते जबील, नबाती और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। ड्रोन के ज़रिए कस्बे अल-अब्बासिया को भी टारगेट किया गया। हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी, कई घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फास्फोरस शैलों का इस्तेमाल किया। इसराइली अफवाज ने बनते जबील शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। हिज़्बुल्लाह के साथ शदीद झड़पें। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन के ज़रिए शलोमी बस्ती में इसराइली फ़ौजियों पर हमला। कहा एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले किए। हमलों से 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को लबनान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों के दौरे का दावा। हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबना हुर्मत से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी जहाज़ की इंतज़ामिया और ईरानी फ़ौज के एहलकारों के दरमियान हुई गुफ्तगू भी जारी। ईरानी फ़ौज की जानिब से कहा गया कि आपको आखिरी वार्निंग है, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद अमरीकी बहरी जहाज़ ने अपना रुख बदल लिया। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा कि मंतकी तौर पर इस वक्त अमरीका अकेलेपन का शिकार है। अमरीका अकेले आबना हुर्मुज़ का मुहासरा नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तला, दिफात, पैदावार रज़ा हयात राज ने कहा कि बैकग्राउंड में पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की सिफारतकारी जारी है और जारी रहेगी। वो पुरुमीद है कि अमन को एक और मौका मिलेगा। मुज़ाकरात दोबारा होंगे। पाकिस्तान का मकसद कीमती जानों के नुकसान को बचाना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वुस्ता तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। कहा आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की फरहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आई, लेकिन ये पायदार हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सनत के लिए मुस्तकिल सब्सिडी का खात्मा और मुसाबकती मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। कारोबारी माहौल बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर पीटर मैकियर को मुबारकबाद। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन जमात ने हुक्मरान जमात को वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त दी है। أحييكم جميعا وشكرا على استضافتي. هذه المرة الأولى التي أزور فيها باكستان وتفاجأت إيجابا. عادة الصورة النمطية عن هذا البلد التي تصلنا عبر وسائل الإعلام وعبر الأحداث التي دارت فيه وحوله تظلم نوعا ما هذا البلد. يعني عندما أتيت تفاجأت أنه الطبيعة جميلة جدا والأناس ناسها طيبون. اليوم كان لي جولة مثلا في الشوارع لاستطلاع آراء الباكستانيين عن المفاوضات وما إذا كانوا يقدرون. ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद आए। अरब टीवी की खातून सहाफ़ी
क्रिस्टीना बेसरी का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान का जो तासुर है वो इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में क्रिस्टीना ने कहा, मुज़ाकरात की कवरेज के दौरान मालूमात तक रसाई में कमी से कुछ मुश्किलात हुई, लेकिन ये राजदारी सिफारती अमल का तकाजा होती है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून फौज की सरबराह मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल सूजन कोयल जुलाई में चीफ ऑफ आर्मी का ओहदा संभालेंगी। सूजन ऑस्ट्रेलिया की मुसल्लह फ़ौज की किसी भी ब्रांच की क़यादत करने वाली पहली खातून होंगी। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज में इस वक्त ख़वातीन की शरह तकरीबन 21% है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब भी कायम है। जो मामला अब भी अटके हुए हैं उन्हें हल करवाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की है।